हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे कि खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई और किसने किया। हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद की 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हत्या कर दिया और दिल्ली के सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ हुआ। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। खिलजियों का दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार एक राजवंशी परिवर्तन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार और तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही समाप्त हो गई। जलालुद्दीन का राज्यारोहण मध्यकालीन भारत के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में एक क्रांति का प्रतीक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश के सुल्तान भी तुर्क थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सिंहासन पर अधिकार शक्ति द्वारा प्राप्त किया था। सुल्तान कैकुबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी और आरिजे मुमालिक अर्थात सेना मंत्री का पद दिया था। कैकुबाद द्वारा बनाए गए किलो खरी, जिसे कूलागढ़ी के महल के नाम से जाना जाता है, में जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्यारोहण करवाया। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। वह तुर्कों, गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को शासन में सम्मिलित किया और भारत के मुसलमानी राज्य को एक विस्तृत आधार प्रदान करने का प्रयत्न किया। उसके अनुसार भारत का कोई भी राज्य यहाँ सही अर्थों में इस्लामी नहीं हो सकता। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में मुसलमानों का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण हुआ, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर हुआ था। इसके समय में ही ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचला गया था। विद्रोहियों के प्रति जलालुद्दीन ने दुर्बल नीति अपनाई और कहा, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी कोई मंशा नहीं है। उसने मलिक छज्जू को विद्रोह करने के बावजूद भी क्षमा कर दिया। जलालुद्दीन के काल में लगभग 2000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिल्ली के निकट मुगलपुर में बस गए। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने और बधाई देने, जो कि देवगिरी
के राजा को पराजित करके आ रहा था से मिलने करा गया। वहाँ उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा छलपूर्वक उसका वध कर दिया गया और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के एक उदार शासक की अर्थात सुल्तान की निर्मम हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे द्वारा कर दी गई।